I have a good news for you. Ishan भैया is back. What? वो तो 4 दिन के बाद आने वाले थे। पहले आ गया। मैं तुम्हारे मॉम के घर जा रहा हूँ तुम्हें पिक करने। क्या? अरे ईशान जी, आओ ना। ठीक हो? प्लीज जाने दीजिए हमें, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है। ऐसा क्या हो गया उसे अचानक से? So she's pregnant. ये आप निक्की दीदी के लिए लेके आए हैं? Yes. उनको पसंद नहीं आएंगे। क्यों? उनको रोजेस पसंद है, रेड रोजेस। आपका बच्चा कैसा है? उसको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? भगवान का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। कहाँ है निक्की? घर नहीं आना है क्या? बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। अरे ईशान आया हुआ, तेरा इंतजार कर रहा है वो। दीवार खाली, तुम्हारे सपने। जला दिए। मेरी नींद से आँख खुली और सारे सपने टूट गए। इन सपनों को तोड़ने का दोषी भी मैं ही हूं। पता नहीं तुम्हारे सपने फिर से रिवाइव कर पाऊंगा या नहीं। बट फॉर नाउ आई ओ यू द ट्रूथ, निकी। मैं सिंगापुर में नैना से मिला। जानती हूँ। कैसे? पता नहीं तुमने क्या क्या सोच रखा होगा, बट आई कैन अश्योर यू कि वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। इनफैक्ट वैसा भी नहीं है जैसा मैंने सोच लिया था। नैना जस्ट बम्प्ड इनटू मी। हम लोग अचानक मिल गए। वी हैड कॉफी टुगेदर। वो सारा टाइम मेरे सामने बैठी हुई थी एंड आई फेल्ट नथिंग। I'm really, really sorry. हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। हमारी ये मुलाकात मैं हमेशा याद रखूंगी। पर मैं नहीं रखूंगा। Past is best forgotten. एक पिक्चर? मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो वहां पे है या नहीं है। I neither felt love or hate for नैना। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे दिल में नैना नहीं थी, गुस्सा था। I was hurt, broken, और उसकी सजा आप मुझे देते रहे। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैंने खुद को भी वही सजा दी है निकी। वो सजा जो हम दोनों डिजर्व नहीं करते थे। It was unfair, I know. तुम सिर्फ प्यार चाहती थी। I was just not ready. प्यार से मेरा विश्वास ही उठ गया था। पर मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहता था। I never wanted to lie or cheat you. मैंने सोचा कि जब नैना का टॉपिक मेरे लिए थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, जब उसकी बात कर पाऊंगा मैं, तब मैं तुम्हें सब आके सच बता दूंगा। पर तब तक वो पासपोर्ट वाला झूठ और नैना की बात सामने आ गई एंड जस्ट बिकेम मेसी। बट इट वॉज नॉट माई इंटेंशन निकी, ट्रस्ट मी। मैं जानता हूं कि मुझे ट्रस्ट करना इज नॉट इजी, आई अंडरस्टैंड।
But I'm genuinely sorry, Nikki, for hurting you. I apologize. I'm sorry. Please give me one chance. हाँ पुत्र, रिश्तों को मौका देना पड़ता है, खास तौर पे पति पत्नी के रिश्ते को। मैं मानती हूँ निक्की और ईशान के बीच में जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर गलतियां माफ भी तो की जा सकती है ना। बस थोड़ा सा दिल तो बड़ा करना होता है। और हमारे निकी का दिल कुछ छोटा थोड़ी है। अब ईशान अपनी तरफ से इतनी कोशिश कर रहा है तो निक्की को भी तो उसकी कोशिशों की कदर करनी चाहिए ना। मैं समझ सकती हूँ मामी, पर आप तो निकी को जानते ही हो, उसके लिए उसके सपनों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। पर हमेशा सपनों के पीछे दौड़ते रहना कोई समझदारी है क्या? उस चक्कर में अपने रिश्ते खराब कर लो। प्रीति, तेरी तो सुनती है, तू समझाना उसे। हाँ पुत्र, अच्छे से समझाना उसे। अब इन सब चीजों पे ना मिट्टी पाए। अगर आज भी ईशान का वो नैना शैना के साथ कोई चक्कर शक्कर होता ना, फिर चाहे दादी समझाती या ईशान तरले मारता, मैं कभी अपनी निक्की को उसके साथ ना भेजती। पुत्र, मेरी नजर में ये वो पाप है ना जिसकी कोई माफी नहीं है। ओए डरा दिया आपने। तो फिर कभी अफेयर शफेयर का इरादा हो तो? सोचना भी मत, नहीं तो तेरा मेरा रिश्ता यही खत्म कर दूंगी मैं। ये सब बातें ना आपको निकी के सामने कहनी चाहिए थी। वैसे निकी है कहाँ? ईशान के साथ वापस तो जा रही है ना वो? बस रब करे कि अगली बार से ना यहाँ लड़के ना आए, है ना। चल मैं देखती हूँ उन्हें, है ना। हाँ पुत्र, चल करती हूँ बात। आंखें बंद करके जो भी विश करो, विश ग्रांटेड। Really? कहते तो हैं। I never thought कि तुम इन सब चीजों में बिलीव करते हो। जरूरी थोड़ी है कि तुम मेरे बारे में जो सोचती हो मैं वैसा ही हूँ। Means? लगता नहीं हूँ, बट हूँ थोड़ा सा ओल्ड फैशन। और अगर तुम्हारी लाइफ पार्टनर ओल्ड फैशन नहीं हुई तो? नो प्रेशर, जैसी भी हो बस मेरी हो। Wow, I like your attitude. Just make this thing clear when you propose to your girls. अब इससे ज्यादा क्लियरली और क्या कहूँ? तुम्हें तो कोई भी लड़की हाँ कह देगी ना। कोई भी, तुम भी। सोचना पड़ेगा। Maybe. चलो, I have to go. Hey, what's the rush? Oh wait, your brother's back, right? Yeah, and भाभी too. उसका भी अपना अच्छा है, नाराज होके खुद जाना, मानकर वापस आ जाना. She is clearly having a cake and eating it too. Oh, I'm so sorry. I just forgot कि कोई आजकल डिफेंस अटर्नी बना हुआ है. Now you're going to say, Reema, how can you say this about your भाभी and all that? देखा? कितनी चीजें समझने लगी हो तुम्हें? For this. Bye. Welcome back to your room. For you.
पहली बार जब तुम्हें गिफ्ट दी थी, आई मीन वो रिंग, तब जल्दी में था। फिर सेकंड टाइम फर्स्ट नाइट पे तो भूल ही गया। यू रिमाइंडेड, बट आई प्रॉमिस यू, इस बार ना मैं भूला हूं ना जल्दी में हूं। ये मेरी पसंद है। अब तो नहीं कहोगी ना कि मुझे गिफ्ट देना नहीं आता। ये धागा कब पहना? जी वो मैं आज मंदिर गई थी ना, क्या करूं? नहीं नहीं, रहने दो। बस इसे कभी मत उतारना। इसे यहाँ क्यों रख दिया? अपनी कबर्ड में रख दो। वो एक्चुअली ये मैं अब आपको लौटा रही हूँ। Why you don't like it? लव्ड इट। इसने तो सारा दिन पहना भी था और सबको दिखाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस दिन कुछ आप अपनी पसंद का लाएंगे ना, खुद सेलेक्ट करके, उसको तो मैं ऐसे एक दिन के लिए क्या पूरी उम्र भर पहन के रखूंगी। तुम्ही ने कहा था ना, याद है, कि जब आप अपनी पसंद का ब्रेसलेट देंगे तो मैं उसे कुछ घंटे नहीं, सारी जिंदगी अपने हाथों में पहन के रखूंगी। इसे हमारी लाइफ की नई शुरुआत की गिफ्ट समझना। चॉकलेट? नाइस। जी दादी, हाँ मैं आ जाऊँ। अच्छा, I'll call you back in the middle of the night, okay? Bye. कल सुबह दादी के वहां जाऊंगी मैं। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम हो गई वहां पे? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, निक्की घर वापस आ गई है। हो, ये तो नेशनल इवेंट हो गया। सरकारी छुट्टी होनी चाहिए यार। मुझे पता ही था वो वापस आएगी। ये जो गरीब घर की लड़कियां होती है ना, ये उनके प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ, बहुत चालाक है वो। ऐसा नहीं है, निक्की स्मार्ट है पर चालाक नहीं है। तुम्हें बड़ा पता है यार, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें लोग पहचानने आते हैं। हाँ, है याद है, इसीलिए तो इतनी बड़ी गलती हो गई। What गलती हो टॉकिंग अबाउट? क्या बोल रही हो? नहीं नहीं नहीं, बोलो। जो तुमने अभी बोला है ना, इसको पूरा करो, इसको खत्म करते हैं। क्या बोल रही थी? बोलो ना, ये डर लग रहा है। इंदर प्लीज जाने तो, मुझे सोना है। कल सुबह दादी के वहां भी जाना। नहीं जाओगी तुम कल। मैंने कितनी बार बोला है टू स्टे अवे फ्रॉम दैट बिच, कहा था ना। इंदर प्लीज, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि निक्की को ऐसे मत बोला करो। बोलूंगा मैं। बिच 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 क्या करोगी तुम? एंड यू विल नॉट गो टू मीट हर, पीरियड। नहीं तो भूल गई मेरे पुराने कारनामे? बताऊं, अभी याद दिलाऊं अच्छे से। एंड यू नो हाउ मच आई हेट दैट बिच। दूर रहो उससे। तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मुझे कोई इशू नहीं है निक्की से। वो मेरी भाभी है और मैं उसको मिलने जाऊंगी। मिलने जाएगी उसको? हाँ? डोंट डेयर टू, ओके? अगर गलती से वहां गई ना, तो इस घर के दरवाजे बंद कर दूंगा तुम्हारे लिए। वापस मत आना कभी यहाँ पर, समझी? है ना? अपनी दादी के घर रुकना, ठीक है? And now I tell you one thing, you are also a bitch, okay? Fuck off!
क्या हुआ, चोट कैसे लगी? हाँ? अक्षय बहल। और आप? निकी। रिलेशन? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोलीग, भाई बहन, क्या? भाई भाई शी इज माय वाइफ सर। निकी, प्लीज जाने दीजिए हमें, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया उसे अचानक से? वो सर शी इज प्रेग्नेंट। तो इट्स ओके। कोई दवाई, एंटीसेप्टिक कुछ लगाया? You should not avoid it. नहीं तो छोटे छोटे जख्म बाद में बहुत तकलीफ देते हैं। Here we are. रीमा, कर लूंगा मैं अक्षय। सॉरी मैं बाद में आती हूँ। सीमा दी, आओ आओ, मुझे लगा रीमा है। गुड मॉर्निंग। उठ के मैं तो रात को ही निक्की को मिलने आना चाहती थी पर आ नहीं पाई। वेलकम बैक। खुश रहो। अरे ऐसे ही ना किसी के डिस्टर्ब करने से ना खुश होते रहो। अच्छा ब्रेकफास्ट करने चले? हाँ? चलिए बैठती हूँ। ठीक है, आ जाना चाहती हूँ। ओके, बाय। दिखाओ। पेन हो रहा है? ठीक हो जाएगा। ब्रेकफास्ट? ओके, ये दवाई यहीं पे रखिए, लगाते रहना। डोंट बी केयरलेस। यहीं रखिए। Let's go. Cross the parallel, yeah. Come up fast. One more rep, go down, immediately. That's it. इसके चारों rep कर, and then change the exercise. Hey, hi. मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। Is everything okay? Family में कोई problem या कुछ? नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमने ईशान को जज करने में थोड़ी जल्दी कर दी। मतलब ये कि उन्होंने बताया मुझे कि सिंगापुर में वो नैना से मिले। Oh yeah, how smart. उसे लगा होगा कि तुम्हें कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाएगा, तो मैं खुद ही बता देता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, वो जो भी कह रहे थे बिल्कुल दिल से कह रहे थे। यार तुम ईशान से इतना इम्प्रेस क्यों हो रही हो? निकी, वो आदमी अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए तुम्हारे आगे ये अच्छा इंसान बनने का ड्रामा कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। नैना ने वाकई उन्हें बहुत तकलीफ दी है, वो बहुत ज्यादा हर्ट थे। वो हर्ट था तो कि उसे लाइसेंस मिल गया तुमसे झूठ बोलने का। पर हम भी तो धोखा दे रहे हैं ना ईशान को। मतलब अगर उन्होंने अपने झूठ का सारा सच ना बताया होता ना मुझे, तो शायद मैं उन्हें डिफेंड भी ना करती। अब ऐसा लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। निकी, just stop it please. ये ईशान को लेके तुम्हारे दिल में कुछ लव शव वाली फीलिंग्स आ गई हैं क्या? पर व्हाट? यार अपनी फीलिंग्स को लेके कोई कितना कंफ्यूज हो सकता है? या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब घंटी नहीं बजती है?
थैंक गॉड ऑल इज वेल। 2-3 दिन पहले तो मेरा दिल डर रहा था कि ईशान का घर ही न टूट जाए। कहाँ हैं वो दोनों? निक्की आ रही है, ईशान को कॉल आ गया था, वो फोन पे बात कर रहा है। दादी, आजकल अगर शादी टूट भी जाती ना तो इतनी बड़ी बात नहीं है। आई एग्री। सीमा, तुम कब से रीमा जैसे सोचने लगी हो? घर टूटना कोई अच्छी बात होती है? जब छोटी छोटी बातें वजह बनने लग जाए तो यही एक ऑप्शन बचता है। इंदर, मैं जा रही हूँ। बहुत सहन कर लिया मैंने, पर अब और नहीं। कांट से कि कब वापस आऊंगी भी या फिर नहीं, पर तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए अभी फिलहाल मैंने सभी को यही बोला है कि तुम अमेरिका गए हो अपने वर्क टूर पर। सीमा दी पैनकेक ले। निक्की भाभी जी, ए लो तुसी हलवा खाओ, खास ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਨਾਲ। बस शंभू। हाँ दादी। हाँ जी। रीमा, रीमा, तुमने कब से ये दागे शागे बांधने शुरू कर दिए? अरे वो मेरा फ्रेंड है ना अक्षय, वो मंदिर गया था प्रे करने के लिए। भगवान को ही बोलना उसकी मदद कर दे, मेरी क्या जरूरत है? भैया वैसे ऐसा धागा निक्की ने भी बांध रखा है, बस कलर थोड़ा डिफरेंट है। निक्की, तुम्हें भी कहीं अक्षय ने गिफ्ट तो नहीं करा? क्या दीदी, अक्षय क्यों देगा निक्की भाभी को? क्योंकि अक्षय पे 100% कॉपीराइट सिर्फ रीमा का है। वैसे बात तो सही है, निक्की को क्या जरूरत है अक्षय से धागा बंधवाने की? मैं बस मजाक कर रही थी, मेरी नजर तो ब्रेसलेट पे है। दादी देखो ना, ईशान ने गिफ्ट करा है, अच्छा है ना? तो अच्छा। हाँ रीमा, मैं मजाक कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, you're too funny. चलो, I'm going to gym. Bon appetit. Rima, you've missed your target weight. Stop bunking. You need to work out every single day. Come on. That's not my problem. My trainer is a distraction. Naveen, कल से take over, please. Relax, I'm joking. I plan on making you the brand ambassador of my gym. Besides, हम तो partners हैं ना इसमें. तो मुझे डाटा कम करो तुम। डांटता नहीं हूँ babe. I care for you. चलो, keep on working. वैसे तुम्हारे ईशान भैया ने कुछ कहा? Any positive word about the investment? Well, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन भैया का दिमाग ना अभी निक्की में लगा हुआ है। Actually, इसीलिए डीले हो रहा है। और वो निक्की, वो भी पूरे टाइम तुम्हारे भैया के बारे में? Of course, निक्की को मेरे भैया से बेटर कौन मिलेगा? She is damn lucky. वैसे मैंने नोटिस किया है, मेरा ट्रेनर मुझे ट्रेनिंग देने की जगह मेरे भैया भाभी की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड है। Babe, focus on me. I'm the brand ambassador of your gym. Absolutely, yeah. Continue. That's it. 3 more reps. दिस इज नाइस। पर दादी, शादी के बाद ना निक्की का पहला बर्थडे है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ भी पुराना रिसाइकल नहीं करते, कुछ नया देते हैं ना। इसको भी रिसाइकिल करा लेते हैं और नया भी ले लेंगे। ईशान भी तो कोई गिफ्ट देगा ना निक्की को? बिल्कुल देगा,
पहले जितना खड़ूस था ना, अब उतना ही लविंग और केयरिंग हो गया है। मैंने भी नोटिस किया है, अब ना वो खुश रहने लगा है। पर निक्की थोड़ी खोई खोई सी रहती है। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा टेल मी, मैं निक्की को कौन सा गिफ्ट दूं? तो कुछ भी दे देना बेटे। सविता ये देख, ये 2 कंगन है और एक चेन है। जब प्रीति और निकी का पहला पहला बच्चा होगा ना, तब उन्हें दूंगी मैं। अरे दीदी, बच्चे जब होंगे तब होंगे। पहले ये सोचो कि निकी को बर्थडे के लिए क्या देना है। एक सुंदर से ड्रेस लेके दे दे। हाई ड्रेस दे तो सकते हैं, पर उसके ससुराल वालों के सामने जो भी देंगे ना, उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते ना हम लोग। वैसे मेरे पास एक एफडी पड़ी है, वो तोड़वा लेती हूँ। निक्की को कैश ही दे दूंगी, जो पसंद होगा ले लेगी। हाँ दीदी, ये सही रहेगा, है ना? अब मुझे ये बताओ कि मैं क्या दूं? तो एक काम का ड्रेस ही दे दे, कल चलते हैं बाजार, है ना? ठीक है। सोच रहा हूँ तुम्हें बर्थडे पे क्या गिफ्ट दूं, बट कांट अफोर्ड मच। मुझे कुछ नहीं चाहिए यार। वैसे भी कल जो हुआ है ना, उसके बाद बर्थडे की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा। मतलब एक्सीडेंट, पुलिस का आना, ईशान का अचानक से आना, और तुम क्या बोल रहे थे, हस्बैंड वाइफ प्रेग्नेंट, ये सब। और क्या बोलता, नर्वस हो गया था यार। बिसाइड्स, वाइफ प्रेग्नेंट साउंड्स गुड। मजाक लग रहा है ये सब, इतना सीरियस चल रहा है सब कुछ उसमें। सॉरी, लेट्स टेक अ बीट। ये क्या? ये वो ईशान लेकर आए थे सिंगापुर से। मुझे मिलने आ रही थी तो इसे उतार के आती ना। ये मैंने पहना जरूर है, पर तुम्हारा दिया हुआ धागा भी तो नहीं उतारा है। हाँ, पर ये ब्रेसलेट मुझे याद दिला रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में मैं नहीं, ईशान भी है। वैसे भी आज सुबह तुमने जिस तरह उसे डिफेंड किया, मैं डर गया था कि कहीं धीरे धीरे ईशान तुम्हारे दिल में। तुम्हें यही सब बातें करनी है क्या? मैं सैलून का बहाना करके यहाँ आई हूँ, मैं चली जाऊँ फिर? तुम्हें इतना गुस्सा भी आता है? ये गुस्से की बात ही नहीं है। एक बार के लिए ना, सिर्फ एक बार के लिए मेरी जगह खुद को रख के देखो। इतना सब कुछ चल रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है, सब कुछ इतना सीरियस हो चुका है। और जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे नहीं सोचना है इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ। टॉपिक चेंज करते हैं, तुम्हारे बर्थडे के बारे में बात करते हैं। हाँ करेंगे, मेरे बर्थडे के बारे में। यही कि तुम्हें सबसे पहले विश मैं ही करूंगा। बेटा, आई लव यू। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? May I have a dance with the beautiful birthday girl? अक्षय बहल। और आप? निकी। रिलेशन? मैं आपसे सिर्फ माफी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, पर मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी।